क्या सौरा और नाटो में दोस्ती होगी? मुझे कमेंट्स में तुरंत बताओ। तो आज हम देखने वाले हैं नाटो शिपडन का एपिसोड नंबर 63, जिसमें हमें सौरा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी इस स्टोरी को। एपिसोड के स्टार्टिंग में यामाटो कहते हैं कि साई भी घायल है, तो फिलहाल के लिए सौरा टीम काकाशी में रहेगा। तो आज से हम एक नए फॉर्मेशन में प्रैक्टिस करेंगे। चाक्रा नेचर भी सीख सकता है, तो मुझे क्या सीखना चाहिए? कैप्टन यामाटो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यह तो समय बताएगा कि तुम्हारे अंदर और कौन सा चाक नेचर है, और वैसे भी अगर तुम्हारा फंडामेंटल चाक विंड है तो अगर दूसरा होगा भी तो वो चाक बहुत ही वीक होगा। फिर नाटो कहता है कि इसका मतलब पांचों चाक को सीखना बहुत ही रेयर है। पर यामाटो का कहना था कि आज तक कोई शिनोबी पांचों चाक्रा को मास्टर नहीं कर पाया है। फिर नाटो को याद आता है कि वो लड़की पांचों चाक्रा को यूज कर रही थी। तभी वहां पर आसुमा आ जाते हैं और कहते हैं कि उन पर इतना प्रेशर मत डालो। वैसे दोनों नाटो और सौरा एक जैसे ही है। यह सुनकर सौरा कहता है कि मैं नाटो के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर आसुमा कहते हैं कि ये लोग एक दिन में साथ काम करना नहीं सीख सकते। फिलहाल के लिए इन्हें अकेले ही प्रैक्टिस करने दो। फिर कैप्टन यामाटो मान जाते हैं और कहते हैं कि फिलहाल इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो नाटो कहता है कि तो फिर क्यों ना मैं अपना विंड ट्रेनिंग करूं, चलो कैप्टन यामाटो। पर यामाटो कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर काकाशी होते तो हम शायद जा सकते थे, और कहते हैं कि यहाँ पर आसुमा रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आसुमा तुम दोनों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। फिर दोनों नाटो और सौरा लड़ने लगते हैं कि पहले मुझे सिखाओ। थोड़ी देर बाद दोनों आसुमा को दिखाते हैं कि वो लोग पिछले रात कितना प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों फिर लड़ने लगते हैं तो आसुमा दोनों को पीट देते हैं। सौरा को मार खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आसुमा कहते हैं कि आराम से बच्चे, तुम दोनों मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और अब कुनाई उठाओ और उस पेड़ पर फेंको। फिर दोनों बिल्कुल यही करते हैं। आसुमा ये देखकर कहते हैं कि बिना चाक्रा ब्लेड के इतना पावर, तो फिर आसुमा फेंक कर दिखाते हैं और पूछते हैं कि तुमने कुछ नोटिस किया? सौरा कहता है कि हाँ, आपका होल छोटा है। फिर आसुमा कहते हैं कि अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए तुम्हें फोकस करना होगा। जितना ज्यादा तुम डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ही ज्यादा ये होल बड़ा हो जाएगा। फिर दोनों प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, लेकिन उनका लड़ना बंद नहीं होता। फिर आसुमा कुछ देखते हैं और उस बैग में लीव विलेज में। यामाटो पूछते हैं कि कोई खबर आया है चिरकू से? फिर लेडी होगा आगे उसे वही स्क्रोल देती है, और फिर यामाटो उसे पढ़कर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कासुमा सौरा के फादर हैं। लेडी होका आगे कहती है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन आगे पढ़ो। फिर यामाटो आगे पढ़ने लगते हैं कि ये एक सीक्रेट है। फिर हमें पास दिखाया जाता है जब चिरकू को मैसेज मिला था टेम्पल से, तो वो तुरंत उसकी ओर जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर तबाही हुआ पड़ा था और सभी लोग वहां पर घायल पड़े थे। फिर चिरकू एक मॉन्क के पास जाते हैं और पूछते कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो बताते हैं कि यहाँ पर जो हुआ वो कोई इंसान नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर सौरा भी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर वहां पर दूसरा मॉन्क आकर बताता है कि सौरा को अचानक कुछ होने लगा था, जिसके वजह से उसने यहाँ पर इतना तबाही कर दिया। प्रेजेंट में यामाटो कहते हैं कि इसलिए सौरा को लगता है कि वो वहां पर बिलोंग नहीं करता। फिर लेडी सुनाड़े कहती है कि इसलिए चिरकू को सौरा का चिंता हो रहा था और उसने हमें ये लेटर भेजा। फिर हम देखते हैं कि आसुमा कहते हैं हम कल सुबह ट्रेनिंग करेंगे। दोनों ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगली सुबह दोनों प्रैक्टिस में लगे हुए थे। तभी आसुमा कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब कुछ खाकर आते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं रामन खाने। खाने के बाद आसुमा कहते हैं कि तो ठीक है, अब तुम दोनों खुद प्रैक्टिस करो, ओके? फिर सौरा आसुमा का स्कार्फ देखकर कहता है कि ये तो काफी गंदा हो गया है, आपको धो लेना चाहिए। वैसे मुझे अच्छे से मेरे फादर का चेहरा याद नहीं है, पर उनका स्कार्फ हमेशा साफ रहता था। वैसे फायर विलेज में लोग मेरे फादर के बारे में बहुत गलत कहते हैं, पर आपका थैंक यू, आपने मुझे सच बताया। फिर हम देखते हैं कि नाटो कहता है कि चलो अब समय है और ट्रेनिंग करने का। सौरा कहता है रुको, मैं भी आता हूं, पर आसुमा कहते हैं कि रुको सौरा, क्यों ना तुम मेरे साथ वॉक पर चलो। फिर हम देखते हैं दोनों किसी स्टोर पर जाते हैं और अंदर उस आदमी को कहते हैं कि क्या वो रेडी है। वो आदमी कहता है कि हाँ, और उसे ठीक करने में बहुत मेहनत लग गया। फिर वो आदमी सौरा का वो क्लॉ निकालता है। ये देखकर सौरा कहता है कि ये तो मेरा क्लॉज है।
फिर आसुमा कहता है कि मैंने इसमें अपना चाकरा ब्लेड वाला मटेरियल लगवा दिया है। पर सौरा कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? जरूर आपको लॉर्ड चिरकू ने कहा होगा, है ना? फिर आसुमा उसके सिर को पकड़कर कहते हैं कि जब तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो तुम्हें उसे बदले में क्या कहना चाहिए। सौरा अंदर ही अंदर खुश होता है। फिर बाहर सौरा वही एटीट्यूड दिखाकर वहां से चला जाता है। आसुमा मन में कहते हैं कि तुम सही थे चिरकू, ये लड़का टेम्पल के लायक नहीं है। फिर हम एक पास देखते हैं जिसमें एक आदमी रहता है। वो शायद सौरा का फादर होता है और वो फ्यूडल लॉर्ड को मारने वाला था। लेकिन उस कमरे में आसुमा रहते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं होने दे सकता। फिर गार्डियन निंजा के बीच एक बैटल होता है जिसमें आसुमा, चिरकू और काजुमा बचे हुए थे। फिर इधर से आसुमा अटैक करते हैं, उधर से काजुमा भी अटैक करता है और आसुमा उसे मार देते हैं। प्रेजेंट में आसुमा के पास कुनाई आती है और कहती है कि तुम ये सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देते। आसुमा हंसते हुए कहते हैं कि क्यों ना हम कोई फिल्म देखने चले। वहीं सौरा विलेज में घूम रहा था। वो नोटिस करता है कि पास में एक बच्चा स्वीट पोटैटो ले रहा था। वहीं ऊपर ब्रिज में नाटो जा रहा था और कहता है कि वो तो मेरे पीछे ही था, अब कहाँ चला गया। वहीं नीचे उस बच्चे के फादर कहते हैं कि अब उनको थैंक यू कहो। ये देखकर सौरा को भी याद आता है जब आसुमा उसे कह रहे थे कि कोई तुम्हें अगर गिफ्ट दे तो उसे क्या कहना चाहिए, और फिर प्रेजेंट में सौरा कहता है थैंक यू। फिर वो आगे चला जाता है। ऊपर नाटो भी ये देख रहा था, लेकिन पीछे हम देखते हैं कोई बैठा हुआ था। फिर वो आदमी सौरा के पास आता है। ये देखकर सौरा कहता है कि तुम तो वही हो, और फिर सौरा अपना क्लॉ निकाल लेता है। फिर फरीद कहता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो मुझे चाहिए ताकि मैं लैंड ऑफ फायर को प्रोटेक्ट कर सकूं, और फिर फरीद उसे एक पंच मारता है और कहता है कि जिसने तुम्हारे फादर को मारा वो और कोई नहीं, आसुमा सारोटो भी है। सौरा कहता है कि आसुमा ये क्यों करेंगे। फिर फरीद उसे कुछ देता है और कहता है कि ये उसे दे देना। फिलहाल अलविदा। उधर लेडी होकागे गुस्से में कहती है कि क्या मतलब डांसो लीव विलेज से भाग गया, तुरंत ढूंढो उसे। वहीं सौरा गुस्से में प्रैक्टिस कर रहा था तो वहां पर नाटो भी आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ थे और तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ब्लेड में चाकरा फ्लो होने लगता है और बिल्कुल परफेक्टली अटैक करता है उस पेड़ पर।